Apocalypse. क्या आप कान गलत तरीके से साफ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उबैद अपने चैनल यूएस इन्फो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कान की सफाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप कान गलत तरीके से साफ करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कान की सफाई के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल यूएस इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। कानों की सफाई के लिए रुई की सिलाई का इस्तेमाल आम है, जो माहिरीन की राय में कान के लिए गैर महफूज ही नहीं बल्कि इससे कुव्वत समात भी मुतासिर होने का खदशा है। बाज लोग कॉटन बेड के आदी होते हैं क्योंकि इसे इस्तेमाल करना इन्हें अच्छा लगता है, जबकि अक्सर लोग कान की सफाई के लिए चाबी, टूथपिक, कागज के टुकड़े और दीगर अशिया के बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करके खुद के लिए नए मसाइल को दावत देते हैं। माहिरीन का कहना है कि कान की नाली की जिल्द नरम होती है, जिसमें कॉटन बेड आसानी से टूट सकता है, जो जरासीम के अंदर जाने का रास्ता भी बन जाता है और नतीजा इन्फेक्शन की सूरत में सामने आता है। इसलिए कान की सफाई के लिए कॉटन बेड या किसी और नोकदार शैस का इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कान की सफाई कैसे की जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसका आसान जवाब ये है कि जो तरीकाकार बदन की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही कान की सफाई के लिए भी इख्तियार किया जाए। बस एक मुलायम कपड़े को गीला करके और कान के बाहरी हिस्सों पर इसे फेरें ताकि जिल्द साफ हो जाए। कान की अंदरूनी सफाई उस वक्त तक गैर जरूरी है जब तक कि मैल अज खुद बाहर ना आ जाए। डॉक्टर किम का कहना है कि कुदरत ने कान को अज खुद सफाई करने वाली जिल्द बनाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर वाकई कान की सफाई की अशद जरूरत है तो ऐसे में कॉटन बिड से बाहरी हिस्सों को साफ किया जा सकता है ताकि मैल को बढ़ने और अंदर जाने से रोका जा सके और ऐसा भी इसी सूरत हाल में करें जब पीले या ब्राउन रंग वाली मैल की वजह से आपके सुनने की सलाहियत मुतासर हो रही हो। इसके अलावा अगर घर पर आप कान की सफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए मैल नरम करने का माया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ड्रॉपर के जरिए कान में कतरों की सूरत में डाला जाए ताकि सख्त हुई मैल को नरम किया जा सके और फिर सिरंज का इस्तेमाल करके नीम गर्म पानी से मैल को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि सिरंज से पानी पूरी कुव्वत से अंदर ना जाए, वरना फायदे की बजाय नुकसान का एहतमाल हो सकता है। इसके बावजूद अगर मैल की वजह से कुव्वत समात मुतासिर हो या कोई और दिक्कत दरपेश हो तो मुआलिज को दिखाना ही अक्लमंदी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।